हाजी साहब जो हमारे गार्जियन है, बड़े जब होते हैं तो उनकी जो सोच होती है वो बहुत आगे अपने पीढ़ियों के लिए होती है। मैं तहे दिल से इनको मुबारकबाद देता हूं कि ये बांध रोको संघर्ष समिति जो बनाया है अभी तक बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया है। 22 के लोग बोलते हैं नहीं बनो तो अच्छा से बनवा दे, बनो तो अच्छा से बनवा दे। 10 में से 3 आदमी कहता है बनने दीजिए। जब आपको इसका अंदाजा होगा कि क्या आपका चरैया में या भसिया में या कहीं उसके इर्द गिर्द में क्या डंगड़ा में आपके रिश्तेदार नहीं है, क्या अगर वो तकलीफ में आएंगे तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो 22 में बैठे हैं, जो पूर्णिया में बैठे हैं, जो डगरवा में बैठे हैं। अभी जो ये हाजी साहब सोच रहे हैं ये बहुत आगे की सोच रहे हैं। हम लोगों का जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उनके लिए सोच रहे हैं। तो मैं इनको फिर से मुबारकबाद देता हूं कि जो ये सोच उन्होंने यहाँ 22 की धरती से ये जो देने का काम किए हैं, यहाँ से लेकर के आपका किशनगंज का एरिया हो या कटिहार का एरिया हो, सबों को ये बात समझ में आ रही है कि ये बांध जरूरी तो है लेकिन नुकसान कितना है, जरूरी है उस बांध को बनाया जाए। जैसे कि हाजी साहब बता रहे हैं कि उस नदी को जो है उसको डीप किया जाए, उसका गाद को हटा के उसी के ऊपर बोल्डर पिचिंग का काम किया जाए। लेकिन आप जो है 500 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी में अगर उसको आप लेंगे तो उसके बारे में तो बार बार हाजी साहब आज 2 साल से हम लोगों को समझा रहे हैं। तब आकर के कहीं हम लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आई कि वाकई में कितना नुकसान होने वाला हम लोगों का। तो अगर उसको अगर हम लोग बिल्कुल वहीं पर बना दिया जाए तो हम लोग हर तरह से राजी है, हम लोग हर तरह से कोऑपरेट करेंगे। जहां नदी है, जिस जगह है, अगर वहीं पर बनाया जाता है तो हम लोग हर तरह से कोऑपरेट करेंगे। अन्यथा जो प्लानिंग के अनुसार अभी जो बांध बनाने का काम करना चाह रही है ये सरकार, तो हम लोग किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। हाजी साहब ने कहा है कि हम जेसीबी के आगे आ जाएंगे और बाकी लोग कह रहे हैं कि हम लोग उनके साथ हर तरह से, अगर हाजी साहब आएंगे तो उनके पीछे पीछे हम लोग भी, उनके पीछे पीछे हम लोग भी उनके साथ ही उस जेसीबी के अंदर आएंगे अगर इसी तरह का अगर एस्टीमेट रहा और इसमें अगर संशोधन नहीं हुआ। क्योंकि जमीनें लोगों की जा रही है, अगर जमीनें नहीं बचेंगी तो लोग उपज कहां से करेंगे, किसान का फसल कहां से होगा? जो अधिकृत कर लेंगे, जमीन को अधिग्रहण कर लेंगे, वो तो सरकार की हो जाएगी जमीन, तो उसमें फसल ही नहीं होगा। लोगों की आबादी उठ करके और दूसरे जगह चली जाएगी। तो जिसके पास 5 डिसमिल जमीन है, अब वो जमीन 2 आदमी में अगर बंटवारा होगा तो 2.5 डिसमिल करके हो जाएगा। तो जमीनें भी गई, हमारा घर द्वार भी गया और जो है हम लोग फिर जस के तस रह गए। और कनकई का जो अभी समझा रहे थे कि ये पानी अगर आ जाएगा तो कितने लोगों को प्रभावित करेंगे। तो इन सब चीजों को डीपली हमारे हाजी साहब समझा रहे हैं और हम लोग भी उन्हीं से सीख रहे हैं कि किस तरह की ये परियोजना है। और आप तमाम लोगों को भी समझना चाहिए और दूर दूर लोगों को बताना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो सिर्फ जो नदी है उसके मुहाने पर बांध दिया जाए। हम लोग की जमीनें गई है, हम लोग उस जमीन को तो सह लेंगे लेकिन आगे हम लोग 1 इंच भी जमीन उनको नहीं देंगे। जबरदस्ती हम लोग जमीन लेंगे, काम होने नहीं देंगे। जेसीबी के आगे अगर हाजी साहब आएंगे तो हम सभी लोग आदमी सब बैठे रहिए, तो क्या हाजी साहब के साथ है? हाथ उठा के बोलिए हाजी साहब के साथ है। अगर हाजी साहब अकेले जेसीबी के आगे आना चाहते तो क्या हाजी साहब के साथ हम सभी लोग हाजी साहब के साथ जेसीबी के नीचे आएंगे? ये आह्वान कीजिए सबको। ये बांध रोको अभियान जो हाजी साहब ने शुरू किया है, मैं वादा करता हूं कि इनका अगला प्रोग्राम मैं इनसे लेने के लिए आया हूं कि अगला प्रोग्राम हमारे अमोर विधानसभा के अंदर जो है सिरसी कुट्टी, जो बार बार उन लोग कुट्टी तक अभी बनना है, उन लोगों को नोटिस मिल रही है बार बार। ये प्रोग्राम चरैया में हो रहा है। आप लोग खुश नसीब है कि चरैया में हाजी साहब इस तरह का प्रोग्राम करके लोगों को समझा रहे हैं। मैं दावत देने आया हूँ हाजी साहब को कि क्यों न जाकर के सिरसी में, कनफलिया में जाकर के हम लोग ये प्रोग्राम करें और उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो। जितनी जानकारी आप लोगों को मिली है वो जानकारी अभी गनफलिया वाले को या सिरसी वाले को या मलना वाले को उन लोगों को नहीं मिल पाई है। मैं हाजी साहब से मैं समय लूंगा कि आप वहां पर आए और समझाएं। ये आंदोलन जो चरैया की धरती से शुरू किया गया 22 क्षेत्र से, ये आंदोलन जो है आपके ये पूरे महानंदा के तट पर जितने लोग बसते हैं, या परवान के तट पर, या बकरा के, या कनकई के तट पर जितने लोग बसते हैं, सभी के दिमाग तक ये बात पहुंचानी होगी। और इस मिशन को जो सरकार हम लोगों को बिल्कुल बेबस करना चाहती है, हम लोगों को सरकार को इस काम से रोकना होगा। बांध बने,
बांध बनने में किसी को कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जहां पर नदी है वही बनाई, क्योंकि मिट्टी भी अभी सरकार उठाने नहीं दे रही है। पहले मिट्टी बालू को भी काटने नहीं दे रही है। अगर बालू ही कट जाए थोड़ा बहुत करके तो नदी तो डीप होगा, लेकिन पुलिस की गाड़ियां बालू काटने वाले को भी रोक रहे हैं, तो बालू मिट्टी भी नहीं उठाने दे रहे हैं। नदी और जो है क्या कहते हैं कि उसकी गाद नहीं हट रही है, गाद भी नहीं हट रही और बांध भी बांध रहे, तो हर तरह से जुल्म हमारे ऊपर भी किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग बांध रोको संघर्ष समिति के साथ हैं और हाजी साहब का बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं हाजी साहब को कि हाजी साहब ने हम लोग को जगाने का काम किया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया फौज भाई।